चिड़िया जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो रही है। तोते भैया आज क्यों इतनी जल्दी है आप सबको? आप जाएं, मैं बच्चों को नाश्ता देकर बरगद के पेड़ पर पहुंच जाती हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया घर जाती है और अपने बच्चों को सुबह का दाना देती है। बच्चों, अपना अपना दाना खाकर दोनों बहन भाई आपस में खेल लेना, और हाँ, ज़रूरत के बिना घर से बाहर मत जाना, और घर से बाहर जाना पड़े तो पता है ना क्या करना है? जी मम्मा, हमें सब मालूम है। पहले दरवाजे से बाहर निकलकर ऊपर आसमान की तरफ देखना है, और फिर दूर तक खतरा देखने के बाद उड़ना है। पहले खिड़की से बाहर देखना है ना मम्मा? शाबाश, मेरे बच्चे बहुत अक्लमंद हैं। रानो चिड़िया घर से निकलती है। सभी पक्षी बरगद के बड़े पेड़ पर बैठे रानो चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। रानो चिड़िया, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। कौवे भैया, आप सब हमेशा देर करते हैं, आज मुझे थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? अब चलें, बातें करने का समय नहीं है। फिर वो सब कबूतर, तोता, चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। आज उन्हें कैसान के खेत में जाना था, क्योंकि कैसान ने अपने खेत में मकई की फसल अभी कल ही काटी थी। खेत में जगह जगह दाना बिखरा हुआ था और जगह जगह मकई के भुट्टे गिरे हुए थे। वो चारों दोस्त पक्षी खेत में जाकर बैठ जाते हैं और वो सब अपना अपना दाना जमा करने लगते हैं। मेरे ख्याल में हम में से किसी एक को पेड़ पर बैठकर नजर रखनी चाहिए। ये खेत में गिरा हुआ दाना है, किसान ये दाना उठाने से हमें क्यों मना करेगा? कौवे की बात ठीक है, ये दाना किसान के किसी काम का नहीं है। वो सब फिर से दाना जमा करने लग जाते हैं। दाना उठाते उठाते कौवा आगे निकल जाता है। कौवे को पता ही नहीं चलता कि वो कब एक जाल में फंस जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। कौवे का शोर सुनकर सब डर जाते हैं और जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो जाल में फंस गया है। वो देखो, सामने शिकारी भी आ रहा है, वो आ रहा है। शिकारी जाल तक पहुंच जाता है। मिला भी तो एक कौवा। काले कौवे, तुझे बड़ा शौक है मेरे जाल से दाना खाने का। शिकारी जी कृपया करें, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो और मेरा मांस तो इंसान खाते भी नहीं है। मैं तुझे चिकन वाले को बेच दूंगा और चिकन का मांस बेचने वाला इंसान तुझे चिकन बनाकर बेच देगा। कौवा बहुत डर जाता है। शिकारी कौवे को जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल देता है और वहां से चला जाता है। हमें शिकारी का पीछा करना होगा और देखना होगा कि ये शिकारी कौवे को कहाँ लेकर जाता है। वो सब उड़ते हैं और शिकारी के पीछे पीछे आते हैं। कौवा अपने दोस्तों को आता देखकर खुश हो जाता है। भोले, कौवा लाया हूँ तेरे लिए। कौवा क्या लेगा? हाँ, लेकिन ये कौवा बूढ़ा है, इसका मांस बहुत सख्त होगा। मैं इसे केवल 50 रुपए में लूँगा। जो देते हो वही दो, मेरे भी किसी काम का नहीं है ये कौवा। शिकारी कौवे को पिंजरे से निकालकर चिकन बेचने वाले इंसान को दे देता है। चिकन बेचने वाला इंसान कौवे को मुर्गियों वाले डिब्बे में बंद कर देता है। ये इंसान भी कितने बुरे होते हैं, अपने जैसे ही दूसरे इंसानों से धोखा करते हैं। ये कौवे का मांस चिकन बनाकर बेचने वाला है। हमें कालू को बचाना होगा, हमें किसी अच्छे इंसान से मदद लेना होगी। रानो चिड़िया, हम किसान के पास जाते हैं, किसान इंसान ज़रूर हमारी मदद करेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। फिर वो तीनों दोस्त कैसान के घर जाते हैं। कैसान तो खेत में था, लेकिन कैसान की पत्नी घर में थी। रानो चिड़िया कैसान की पत्नी से बात करती है। माँ जी, हमारी मदद करें, हम मुश्किल में हैं। छोटी चिड़िया रानी, क्या मुश्किल है, बताओ बताओ। माँ जी, शिकारी ने हमारे दोस्त कालू कौवे को पकड़कर चिकन वाले इंसान को बेच दिया है, और अब वो इंसान हमारे दोस्त कालू कौवे को काट कर चिकन की जगह बेच देगा। प्लीज़ हमारे दोस्त को बचा लें। ये तो बहुत गलत किया,
उस शिकारी ने भी और उस चिकन बेचने वाले इंसान ने भी। आप ऐसा करें, आप खेत में जाएं। मेरा पति अभी अभी खेत में गया है, वो आपको बताएगा कि अब क्या करना हो। वो तीनों दोस्त समय ज़ाया किए बिना अपने दोस्त को बचाने के लिए कैसान के पीछे खेत में जाते हैं। एक बूढ़ी माँ जी चिकन वाली दुकान पे आती है। बेटा, मुझे एक चिकन का मांस बना कर दे दो। अगर मैंने इस बूढ़ी माँ के सामने कौवे को काटा तो इसे पता चल जाएगा। माँ जी, आप घर जाएं, मैं अभी एक पूरा चिकन बनाकर आपके घर दे आता हूँ। बूढ़ी माँ जी घर चली जाती हैं। कौवा डर के मारे डब्बे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। ये काटेगा, अभी ये इंसान मुझे काट देगा। ऊपर वाले मुझे बचा ले, न जाने मेरे दोस्त भी कहाँ चले गए हैं। हमारी मदद करें, वरना वो चिकन बेचने वाला इंसान हमारे दोस्त कालू कौवे को काट देगा। चिंता ना करो पक्षियों, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। कैसान पक्षियों को लेकर अपने घर जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस, एक चिकन बेचने वाला चिकन की जगह कौवा बेच रहा है, उसे जल्दी से आकर पकड़ लो। किसान जी, क्या अब पुलिस आ जाएगी? हाँ, पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी। तब तक मैं वहां जाकर उस इंसान को बातों में लगाता हूँ। शुक्रिया किसान, हमारी मदद करने के लिए। कैसान जल्दी से उस चिकन बेचने वाले के पास जाता है। आजा आजा कौवे, मेरे पास आजा, ऐसे तू बच नहीं पाएगा। मैं तुझे बड़ी लाठी से बाहर निकाल लूंगा। कौवा डिब्बे में दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, जहाँ तक इंसान का हाथ ना पहुँच सके। इंसान जब कौवे के पास जाता है तो कौवा तुरंत दूसरी साइड पर चला जाता है। मुझे जाने दो इंसान, मेरा मांस बेस्वाद होता है। मुझे खाने से बूढ़ी माँ जी के पेट में दर्द होगा। पुलिस भी पुलिस वाली वैन लेकर आ रही थी। राना चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। कैसान भी वहां पर पहुंच जाता है। कालू कौवे को अपने दोस्त देकर हौसला मिलता है। बेशरम धोखेबाज, तू पैसे कमाने के लिए हमें कौवे काट कर खिला रहा है। नहीं, ये कौवा तो खुद ही मेरे पिंजरे में घुस गया था। मैं तो इसे बाहर निकाल रहा हूँ। झूठ, ये मुझे काट खाना चाहता है। मुझे बचा लो। फिर वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उस लालची इंसान को अपनी वैन में बिठाकर ले जाते हैं। कैसान कालू कौवे को आज़ाद कर देता है। सब पक्षी बहुत खुश थे। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर। आप सब आज़ाद हो, आप जा सकते हो। फिर वो सब खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबका शुक्रिया। चिड़िया बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। वो एक बार खिड़की में बैठकर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास 2 दाने थे। वो दोनों बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू जल्दी दरवाज़ा खोलो। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चले। हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा भोजन रखने वाली टोकरी और अपना छाता उठा लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा भोजन की तलाश में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। केले के भी पेड़ पे केला नहीं था। कौवे भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है, या हम घर वापस चले जाएं या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा।
वो दोनों कैसानों की बस्ती में जाने का फैसला करते हैं। कैसान और उसकी पत्नी अपने बैलगाड़ी के साथ एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। तब चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर कैसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आप ये चावल खा लें, ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। मगर हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं? आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरियों में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कैसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है, अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कैसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखें माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजू बादल सागर पर ही होगा। माँ जी, आप चिंता न करें, हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजू बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, लेकिन वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। तेज हवा चिड़िया को धकेलकर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे आता है। चिड़िया उठो, मेरा पंख पकड़कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है और वो सागर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे गरजू बादल से मिलना है। मेरा नाम छोटू है और मेरे पिता गरजू बादल तो बरसात करने के लिए हैं। वो कब तक वापस आ जाएंगे? कौवे ने सवाल किया ही था कि पीछे से बादलों के सरदार गरजू बादल आ जाता है। चिड़िया और कौवे, मैं आ गया हूँ, क्या बात है? बादलों के सरदार गरजू बादल, किसान की फसल पानी में बह जाएगी। इंसानों की बस्ती में और बरसात की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया, जो पानी बादलों ने पी लिया है, जब तक वो बरसाएंगे नहीं वो वापस नहीं आ सकते। सहरा और सूखे का जंगल भी है, आप उन्हें आदेश दें कि सहरा और सूखे में जाकर बरसात करें। अगर किसान की फसल खराब हो गई तो वो सारा साल कहाँ से खाएगा? उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया और कौवे, मैं जाता हूँ और जाकर अपने दोस्तों को बरसात करने से रोकता हूँ। फिर बादलों का सरदार जल्दी से कैसानों वाली बस्ती में जाता है। चिड़िया और कौवा गरजू बादल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गरजू बादल कैसानों की बस्ती में जाकर अपने दोस्तों से कहता है, बस 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 करो, बहुत हो गया। अगर और बरसात की तो फसलें खराब हो जाएंगी। और बाजी, हम पानी का बोझ लेकर वहाँ जाएं। इस बस्ती की दूसरी तरफ सहरा है, वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तुम सब वहाँ जाकर बरसात करो। अपने सरदार की बात मानकर सारे बादल कैसानों की बस्ती से चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। चिड़िया और कौवा भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने हमारी फसल बर्बाद होने से बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ऐसी बारिश में आपने हम पर एहसान किया, हमें भोजन दिया। हमारा भी तो हक है कि हम आपकी मदद करें। चिड़िया, मैंने आप दोनों की टोकरियों में फल और दाना रख दिया है, जाओ अपने बच्चों की भूख मिटाओ। चिड़िया और कौवा वापस आ जाते हैं। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा घर से बाहर बैठे हुए थे और उनका घर तो बारिश से टूट चुका था। गोरी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कालू जी, आप जैसे ही दाना लेने गए
घर की छत धड़म से नीचे गिर गई। गौरी, मेरा घर भी तो आपका अपना ही है। चलो जग्गू को साथ ले लो और सब मेरे घर में चलो। मेरा घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। कुकू भाई, अब तो बारिश भी रुक गई है, मगर मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बहन, शायद मम्मा के पंख भीगे होंगे, उड़ना मुश्किल हो गया होगा उन्हें। हमारी मम्मा हमें पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठाती हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसी बारिश में कभी भी अपनी मम्मा को दाना लेने नहीं जाने देंगे। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम बहुत साफ हो गया था। सारे पेड़ पौधे खुशी से नाच रहे थे। चिड़िया और कौवे का परिवार भोजन खा रहा था, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे।